नमस्कार, आप देख रहे हैं खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह परोस। 28 साल बाद, जी हां, बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में अदालत का फैसला आ गया है और 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में जो कुछ हुआ उस पर सीबीआई की विशेष अदालत में बुधवार को अपना फैसला सीबीआई ने सुनाया है। अदालत ने बीजेपी के नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी समेत अन्य सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया। इस पूरे अगर घटनाक्रम की बात की जाए, इस पूरे मामले की अगर बात की जाए तो आपको ये बता दें कि 6 दिसंबर 1992 को 16वीं सदी की बनी बाबरी मस्जिद को कार सेवकों की एक भीड़ ने ढहा दिया, जिसके बाद देश भर में सांप्रदायिक तनाव बढ़ गया, हिंसा हुई और हजारों लोग इस हिंसा की बलि चढ़ गए। बाबरी मस्जिद गिरने के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री बीपी नरसिंह राव ने मस्जिद दोबारा तामील करने की घोषणा कर दी और 10 दिन बाद मस्जिद ढहाने की घटना हो गई। उसके पीछे कथित षड्यंत्र की जांच के लिए एक कमेटी तैयार की गई, एक जांच आयोग का गठन किया गया और वो जांच आयोग जस्टिस एम.एस. लिब्राहिन की अध्यक्षता में गठित हुआ। जी हां, जांच आयोग ने 17 साल बाद अपनी रिपोर्ट पेश की, लेकिन अदालत में इस मामले में फैसला आने में इतना लंबा वक्त लग गया कि उसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने उस जगह पर मंदिर बनाने का फैसला दे दिया और मंदिर निर्माण की कोशिशें भी, प्रक्रियाएं भी शुरू हो गईं। 6 दिसंबर 1992 को कई दिनों से अयोध्या में कार सेवकों के डटे रहने की इस तरह की खबरें मिल रही थीं। जी हां, और ये भी खबर थी कि कार सेवक वहां पर बड़ी संख्या में इकट्ठा हो रहे हैं, विवादित ढांचे को गिरा सकते हैं। और हुआ भी कुछ ऐसा ही जैसा कि अंदर खाने से खबरें थीं। कार सेवकों ने विवादित ढांचे को गिरा दिया और फैसला आने के बाद एम.एम. जोशी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। राम मंदिर के निर्माण के लिए सहयोग के रूप में किया जा रहा था। श्री आडवाणी जी के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी के उस समय के अध्यक्ष के रूप में जो मैं उसमें सहयोग कर रहा था, उस सबका एकमात्र उद्देश्य जन जागरण करना और राम मंदिर के लिए देश भर में एक जनमत और एक प्रकार का वायुमंडल तैयार करना था और तथ्यों को लोगों के सामने रखना था। इस निर्णय ने यह सिद्ध कर दिया है कि हमारा आंदोलन, हमारे कार्यक्रम किसी षड्यंत्र के तहत नहीं थे। वो एक सामान्य जनतांत्रिक आंदोलन के तौर पर थे। ये बड़ी बात है, इससे हम सब प्रसन्न हैं, देश प्रसन्न है। और मैं ऐसा समझता हूँ कि इसके बाद ये विवाद समाप्त होना चाहिए और सारे देश को मिलकर भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए तत्पर होना चाहिए। इस अवसर पर मैं तो एक ही बात कहूँगा कि जय जय श्री राम और सबको सन्मति दे भगवान। धन्यवाद। जी हाँ, तो एम.एम. जोशी जो कि साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आए कि सबको सम्मति दे भगवान और जय श्री राम, फैसले से बेहद खुश। उन्होंने कहा कि मन में हमेशा एक चिंता सताती रहती थी इस मामले को लेकर, लेकिन आज जो फैसला आया बेहद ऐतिहासिक फैसला है और इस फैसले का स्वागत करते हुए सभी ने राहत की सांस भी ली है। सीबीआई की विशेष अदालत ने यह फैसला सुनाया है। तो बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में अदालत का फैसला आ गया। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में जो कुछ हुआ उस पर सीबीआई की विशेष अदालत ने बुधवार को अपना फैसला सुना दिया है और अदालत ने बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती समेत अन्य सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया है। 6 दिसंबर 1992 को कई दिनों से अयोध्या में कार सेवकों के डटे कार सेवकों ने विवादित ढांचे को ढहा दिया और गिरा दिया, उसे वहां एक अस्थायी मंदिर बना दिया। उसी दिन इस मामले में 2 एफआईआर दर्ज की गई थी। पहली एफआईआर की अगर बात की जाए तो उन तमाम कार सेवकों के खिलाफ दर्ज की गई थी जिसमें उन पर डकैती, लूटपाट और चोट पहुंचाने जैसे सार्वजनिक इबादत की जगह पर नुकसान पहुंचाने की थी। ये तस्वीरें आप देखिए, मिठाई बांटी जा रही हैं, खुशियां मनाई जा रही हैं। ये फैसला जब आया तो लड्डू बांटकर
लड्डू खिलाकर इस फैसले का स्वागत किया जा रहा है। तो पूरे देश भर में देखिए बहुत खुश हैं यहाँ पर और देश भर में खुशियां मनाई जा रही हैं। बहुत से लोग जो कि इस फैसले का इंतजार कर रहे थे और जितने भी आरोपी इसमें बनाए गए थे उस सभी को बरी कर दिया गया। ऐसे में लोगों ने खुशियां मनाई हैं। भारी सुरक्षा व्यवस्था भी इस दरमियान अयोध्या में चाक चौबंद, क्योंकि राम मंदिर निर्माण का कार्य भी शुरू हो चुका है। सीबीआई की विशेष अदालत ने यह फैसला, और आपको बता दें कि सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया गया। तो बाबरी मस्जिद गिरने के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने मस्जिद दोबारा तामील करने की घोषणा की थी। 10 दिन बाद मस्जिद ढहाने की घटना और उसके पीछे कथित षड्यंत्र की जांच के लिए एक आयोग का गठन किया गया, जांच आयोग बनाया गया। विनीत त्यागी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। त्यागी जी, बहुत स्वागत है आपका एएनवी न्यूज में। त्यागी जी, कैसे देख रहे हैं इस फैसले को? 28 साल बाद फैसला आया है। देखिए सुनील जी, आज बड़ी खुशी का दिन, आज सत्य की जीत हुई है। 28 साल आप बता दें, काफी लंबा समय तो लगा, लेकिन अंततः सत्य की जीत हुई और जो कुछ साजिशें करने की कोशिश की गई थी वो सारी साजिशें विफल आज हुई। तो मैं कहूंगा कि पूरे देश में आज एक खुशी का माहौल है, बहुत खुशी का दिन है और आप सभी को मैं कहूंगा जय श्री राम। लड्डू बांटे जा रहे हैं, खुशियां मनाई जा रही हैं। विनीत त्यागी ने मिठाई बांटी। जी बिल्कुल बिल्कुल, मिठाई बांटी और अभी मिठाई बांटने के लिए चलेगा, सबको मिठाई बांटी जाएगी। आपको भी मैं कहूंगा बहुत बहुत हार्दिक बधाई, क्योंकि आप देखिए कि किस तरह से कोर्ट ने जो कहा है उसको देखना हमें चाहिए कि कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स थे जिन्होंने मस्जिद को गिराकर कुछ एक तनाव वाला माहौल खड़ा करने की कोशिश की और फिर उसमें इन लीडर्स को फंसा देने की कोशिश की। लेकिन इतने समय बीत जाने के बाद भी हम ये कहेंगे कि थोड़ा डिले तो हुआ, लेकिन अंततः सत्य की जीत हो गई और सच निकलकर पूरे देश के दुनिया के सामने आ जा गया। बिल्कुल जाहिर तौर पर, और ऐसा देखने को भी मिला। लेकिन विनीत त्यागी जी, जब इस तरीके का कोई भी मामला किसी भी राजनेता या बाकी किसी भी व्यक्ति विशेष के ऊपर लगता है, एक मन में चिंता सताती रहती है। चाहे वो राम मंदिर का मसला था, वहाँ पर राम मंदिर था नहीं था, इसको लेकर एक लंबा पखवाड़ा, एक लंबी लड़ाई चली, और उसके बाद ये कार सेवकों वाला भी मामला, बाबरी विध्वंस का मामला। इसमें उम्मीद ये की जा रही थी कि जल्द से जल्द फैसला आए और सभी लोग बरी हों, क्योंकि एक अचानक से ये सारी चीज़ें हुई थी। ये लगातार कहा भी जा रहा था, हर बार जब दलीलें दी गई तो ये कहा गया कि वहाँ किसी भी तरीके का सुनियोजित कोई मामला नहीं था, ये एकाएक लोग वहाँ इकट्ठा हुए और फिर उन्होंने ये काम किया। तो भीड़ का जाहिर सी बात है, भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता, भीड़ का कोई रंग नहीं होता, भीड़ भीड़ होती है और वो किस तरह से कोई भी काम कर देती है, इसके लिए तो फिर तमाम सारी जांचें होती हैं। लेकिन क्या माना जाए, अभी फिलहाल जो नेता, चाहे उमा भारती रहीं, एमएम जोशी, लालकृष्ण आडवाणी, इन सभी ने राहत की सांस ली है। अभी हम एमएम जोशी साहब को सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि मैं तो जय श्री राम बोलूँगा और सबको सम्मति दे भगवान बोलूँगा। उन्होंने इस फैसले का स्वागत किया है। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इस तरीके के जो मामले रहते हैं उसमें किस तरह की मन में मानसिक स्थिति से व्यक्ति जूझता है, और क्या कुछ रहता है कि एक ऐसा मामला जिसके बारे में प्लानिंग भी नहीं की हो, जिसके बारे में सोचा नहीं हो, और आपके ऊपर वो, आपके माथे पर वो कलंक लग जाए। देखिए सुनील जी, जब आप सामाजिक और राजनीतिक जीवन में होते हैं तो इस तरह की घटनाएं होती हैं कि आपको रोकने के लिए, आपको कलंकित करने के लिए जो आपके विपक्षी हैं वो इस तरह की कोशिशें करते हैं। और कार सेवकों के साथ कैसा बर्ताव किया गया था, कैसे उन पे गोलियां चला दी गई थी, वो सब भी हमने देखा था। एक और बात जो नोट करने वाली है, आप इस वर्डिक्ट में देखेंगे कि जिसमें जज साहब कहते हैं कि जो स्टोन पेल्टिंग है, जो पथराव जो है, वो मस्जिद के पीछे से शुरू हुआ था। तो ये किसी ने सोच समझकर ऐसा करने की कोशिश की थी। वहां पर कार सेवक थे, लेकिन किसी हानि पहुंचाने के लिए नहीं थे। वो एक अपनी डिमांड के साथ थे कि रामलला की जन्मभूमि है, यहाँ पर राम मंदिर बनना चाहिए, जो कि आक्रांताओं ने आकर तोड़ दिया था, इतने दिनों से नहीं था, वो बनना चाहिए। लेकिन कुछ हानि पहुंचाने के लिए वो लोग नहीं गए थे वहां।
लेकिन जब पीछे से वहां से पथराव शुरू हुआ तो वो लोग ये सोच समझ के उन्होंने किया, क्योंकि उन्हें पता था कि भीड़ है तो आक्रोशित भी हो सकती है, तो उधर से पथराव मस्जिद के पीछे से शुरू हुआ, जिसके फिर भीड़ कंट्रोल में नहीं रही। तो कोर्ट ने ये भी कहा कि जो लीडर्स वहां पर मौजूद थे उन्होंने उस भीड़ को कंट्रोल करने की कोशिश भी की, लेकिन हम सब समझते ही हैं कि भीड़ को कंट्रोल सिर्फ नहीं किया जा सकता है। विनीत त्यागी जी, जाहिर तौर पर तमाम सारे पहलुओं को समझूंगा आपसे बारीकी से इस पूरे मामले में, क्योंकि राजनीतिक दलों का भी अलग अलग मत रहा, राजनीतिक पार्टियों का। भारत में जो भी राजनीतिक पार्टियों ने राज किया, प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में जो राज किया, हालांकि मामला विचाराधीन था अदालत में, लेकिन उस दरमियान जो भी कुछ राजनीतिक षड्यंत्र बने, षड्यंत्रों के खिलाफ चीज़ें हुई, वो सब कुछ वो मैं समझूंगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकूंगा, उसके बाद तमाम सारी चीज़ों को समझूंगा। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। जी हाँ, तो 28 साल बाद, और आपको ये बता दें कि बाबरी मस्जिद में फैसला आया और सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया गया। उसमें बीजेपी के वरिष्ठ दिग्गज नेता लालकृष्ण आडवाणी के साथ ही MM जोशी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, ये तमाम बड़े नेता जो कि इनके नाम इसमें थे, आरोपी थे। हमारे साथ पैनल में खास मेहमान बने हुए हैं। हमारे साथ विनीत त्यागी भारतीय जनता पार्टी से हैं और वरुण मेहता कांग्रेस से भी हमारे साथ जुड़े हैं। मेहता जी, स्वागत है आपका। विनीत जी, आपके पास आऊँ, इस समय मेहता जी जुड़े हैं, थोड़ा उनसे भी प्रतिक्रिया ले लूँ। मेहता जी, किस तरह से देख रहे हैं इस फैसले को? देखिए, मैं सुनील जी एक बात कहना चाहता हूँ। जब मंदिर विवाद में हमने 10 नवंबर 2019 को भारतीय लोकतंत्र में, भारतीय न्याय प्रणाली में भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के मंदिर के लेकर अपना ऐतिहासिक फैसला दिया था, उसके बाद से
ये बात क्लियर हो चुकी थी कि कहीं ना कहीं जो सकारात्मक फैसला इस दिशा में आएगा, क्योंकि अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी अपना आदेश पारित किया था, उन्होंने सभी कहते हैं को मद्देनजर रखते हुए बड़ी गंभीरता से देखते हुए इसमें अपना ऐतिहासिक फैसला दिया। और आज लेकिन उस फैसले पे मोहर लगना बहुत जरूरी। आज देखिए इतनी लंबी न्याय प्रक्रिया के बाद जैसे माननीय सीबीआई की विशेष अदालत ने अपना निर्णय दिया है, मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं हमारे समाज के लिए और जो लोग आप फैसले का स्वागत करते हैं या नहीं, पहले तो ये बताएं। जो फैसला आया उसका स्वागत तो किया नहीं आपने? मैं स्वागत करता हूँ जब देश की न्याय प्रणाली और चीजें स्वागत से शुरू हो तो थोड़ी बढ़िया लगती हैं, अच्छी लगती हैं कि हाँ स्वागत तो किया कम से कम आपने। सुनील जी, मैं खुले तौर पे इस फैसले का स्वागत करता हूँ। मैंने मंदिर निर्माण के समय भी बोला था और आज भी इस देश का नागरिक होने के नाते, भगवान राम के प्रति श्रद्धा होने के नाते, और आज खुले तौर पे कहता हूँ कि माननीय सीबीआई की अदालत ने बड़ा अच्छा फैसला दिया है। चलिए विनीत जी से जानूं, लेकिन उससे पहले एक सवाल और मैं पूछ लूं। 28 साल लग गए इस मामले को, हालांकि चूंकि मामला माननीय अदालत में था, विशेष अदालत, वो भी सीबीआई की विशेष अदालत थी, फैसला तो आना ही आना था, लेकिन एक लंबा वक्त बीता। क्या आप मानते हैं राजनीतिक परिपेक्ष, राजनीतिक षड्यंत्र की वजह से ये मामला इतना खिंचा? क्योंकि ये मामला तो पहले ही, ये फैसला तो पहले ही आ जाना चाहिए था। आजकल तो बड़ी तेजी से फैसले आ रहे हैं, आजकल तो बड़े फास्ट ट्रैक कोर्ट भी चल गई हैं, और ऐसे जब सेंसिटिव मामले हो जाते हैं तो जल्द से जल्द अब फैसले आने लगे हैं, इतने लंबित नहीं होते। लेकिन क्या, मैं फिर पूछूंगा आपसे वरुण मेहता जी, क्या राजनीतिक षड्यंत्र की वजह से ये सारी चीजें हुई थी, इतना लंबा केस चला? नहीं, हम इस चीज को क्यों बुला देते हैं, राजनीतिक षड्यंत्र की बात नहीं है। देखिए जो 1992 में विध्वंस हुआ, उसके बाद में 1996 तक जब नरसिम्हा राव जी की सरकार थी, उसके बाद माननीय अटल जी की सरकार बनी है। 13 दिन 13 महीने बचे, 5.5 साल अटल जी की सरकार एक तरह से चली 2004 तक। 2004 से 2013 तक माननीय मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में सरकार चली। अपनी तरफ से हर सरकार ने कोशिश किया। अगर हम षड्यंत्र की तरफ देखें तो 6 साल जब अटल जी की सरकार थी तो वो भी कटघरे में खड़ी होती है, लेकिन सीबीआई ने या अन्य जांच एजेंसियों ने जहां तक अपने रोल को निभाने की कोशिश की, हम क्यों भूल जाती है कि ऐसा संवेदनशील मुद्दा था जिससे देश में कहीं ना कहीं एक नई चिंगारी पनप सकती थी। इसलिए एजेंसियों ने भी हर पहलू को बड़े गंभीरता से देखने का प्रयास किया। उसके बाद नहीं, समस्या ये थी ना कि इसमें हिंदूवादी नेता बनकर भारतीय जनता पार्टी के टॉप लीडर कमांडरशिप जो थी उन सभी पर आरोप थे। वो तमाम हिंदूवादी नेता बनकर वो आगे जा रहे थे, और लग ये रहा था कांग्रेस को कहीं क्रेडिट न ले जाएं ये लोग, इसलिए षड्यंत्र हुआ। विनीत त्यागी, क्या मानते हैं आप? क्योंकि भाई अच्छे से आपने स्टडी किया है ये पूरा मामला, और चूंकि भारतीय जनता पार्टी के टॉप लीडरशिप थी, जो एक बड़ा बीजेपी का एक धड़ा माना जाता था, चाहे वो आडवाणी हो या मुरली मनोहर जोशी हो, उमा भारती हो। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैंने जैसा पहले भी कहा, एक सीधा सा बात है कि कुछ आक्रांता भारत में आए और उन्होंने यहाँ पर रामलला के मंदिर को तोड़ दिया। जब वापस भारत आजाद हुआ और भारतीय सत्ता आई तो उस मंदिर को पुनर्निर्माण करने के बाद, और उसकी अगुवाई हमारे नेताओं ने की। माननीय आडवाणी जी ने, मुरली मनोहर जोशी जी ने उसकी अगुवाई, रामलला का मंदिर पुनः बनना चाहिए। लेकिन किसी भी तरह के ढांचे को हम हानि नहीं पहुंचाना नहीं चाहते थे। हम सही तरीके से राम मंदिर जो कोर्ट के माध्यम से हो या पब्लिक के ओपिनियन से हो कि सर्वसम्मति से बन जाए, उस तरह से ही चाहते थे, और उसके डिमांड के लिए ही लोग वहां इकट्ठा भी हुए थे। लेकिन वहां जो असामाजिक तत्व थे, उन्होंने कुछ ऐसी हरकतें की जिससे भीड़ ने आक्रोशित होकर फिर जो घटनाक्रम आप जानते ही हैं कि हुए। तो जो विपक्ष में बैठे थे उन्हें देखा कि रामलला के मंदिर को बनाने के लिए केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं, पूरा का पूरा भारत एक साथ खड़ा है। तो इस पूरे जो एक आंदोलन था, जो कार सेवकों का एक पूरा पवित्र आंदोलन था, उसको कलंकित करने के लिए ये सब किया गया और उसको इतना लंबा खींचा गया। ये कलंकित किसने किया था विनीत त्यागी? देखिए, कलंकित करने वाले कौन लोग थे? ये वही लोग थे जो कार सेवकों पर गोली चला देते हैं, वही लोग हैं।
ये वही लोग हैं जो रामलला के अस्तित्व पे सवाल खड़ा करके कोर्ट में एफिडेविट डालते हैं। ये गांधी परिवार के कांग्रेस कि रामलला तो एग्जिस्ट ही नहीं करते, वो एक मतलब कल्पना है, कल्पना उन्हें बता देते हैं कोर्ट के अंदर। वही लोग हैं जो रामलला के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते, तो वो उनके मंदिर को बनाने में कैसे इंटरेस्टेड हो सकते हैं, आप खुद ही सोचिए। आप तो स्वागत कर रहे हैं वरुण मेहता, तो अब तो कह रहे हैं बहुत बढ़िया, बहुत स्वागत। मेहता जी कह रहे हैं और उनके पीछे मुझे दिख भी रहा है कि कुछ हिंदू तक उन्होंने लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको 100% चीज कह देता हूं कि वरुण मेहता जी के विचारों से मैं सहमत हूं, लेकिन उनके विचारों से राहुल गांधी जी सहमत नहीं हूं। जी नहीं, अब तो उन्होंने गले में भगवा भी डाला है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं कह ही रहा हूं वरुण जी का स्टैंड ठीक है, पर उनसे पूछिए क्या उनके पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं उनका भी स्टैंड यही है क्या? वरुण मेहता जी। सुनील जी, जी मैं पहले आपकी बात का जवाब दे दूं। आपने पहले जो बोला कि भाजपा का शीर्ष नेतृत्व जो हिंदूवादी चेहरा था, देखिए हमने हमेशा ही उन नेताओं का सम्मान किया है। अगर आज 1992 के विध्वंस के बाद सबसे ज्यादा उनको असमान की भावना, जो उनके प्रति तिरस्कार की भावना है, वो आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार, अमित शाह जी के गृह मंत्री होते हुए, माननीय लालकृष्ण आडवाणी, माननीय उमा भारती जी, मुरली मनोहर जोशी जी, अन्य सभी नेताओं का जो अपमान, जो उनकी अनदेखी हो रही है, वो इनकी सत्ता में हो रही है, इनकी सरकार में हो रही है। अब दूसरे ट्रैक पर चले गए मेहता जी, आप दूसरे ट्रैक पर चले गए। नहीं, मैं गलत ट्रैक पे नहीं। आप बात सुनिए, आपने कहा कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ही ये कहा कि अगर कोई मामला न्यायालय में गया, हमें न्यायालय की तरफ देखना चाहिए। लेकिन इन नेताओं ने, आज मोदी जी की सरकार क्या कर रही है कि जो मामले में सरकार को कहीं ना कहीं बढ़त मिल सकती है, उन्हीं मामलों का फैसला आ रहा है। अन्य हजारों मामले लंबित हैं जो देश की आम लोगों से जुड़े हुए मसले हैं, कई अन्य मुद्दे हैं, उनमें तो इतनी लंबा समय लगा। ये जो आज भाव आप दिखा रहे हैं, ये जो खुशी आप दिखा रहे हैं, ये खुशी, ये भाव बहुत पहले आ जाते, और जिन नेताओं की फिक्र, जिन नेताओं की चिंता आप कर रहे हैं, वो लोग पहले लड्डू बांट लेते। आप देखिए, मैं एक बात सुन कि पता नहीं क्यों, जैसे हमारे पंजाब में जब कोई ना कोई धर्म की बात होती है तो अकाली दल का पक्का आ जाता है कि जो धर्म प्रेमी है अकाली दल के साथ है, वही धर्म के साथ है। ठीक ठीक। विनीत त्यागी जी 20 सेकंड आपके पास, 20 सेकंड में आप अपने फाइनल कमेंट इस फैसले पर। उसी प्रकार भाजपा का चेहरा है कि ठीक है मेहता जी, आपकी बात आ गई। धर्म प्रेमी है वो भाजपा का ही होगा। चलिए, अच्छी बात है, आप स्वागत कर रहे हैं। ठीक है विनीत त्यागी जी, बहुत संक्षिप्त। देखिए वरुण जी ने एक बात और कही कि जो हम चाह रहे हैं उन्हीं केस के फैसले आ रहे हैं खाली, तो इनकी खुशी के पीछे जो गम है वो भी देखिए। और ये सवाल, हमारी जो न्यायपालिका है उस पर सवाल भी खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं। अरे साहब, ये आपकी सरकार नहीं है जो मनमाने फैसले लाए जाए और मनमाने का समय समाप्त हो गया। आप पैनल में जुड़े, बहुत शुक्रिया आपका विनीत त्यागी जी, वरुण मेहता जी, बहुत धन्यवाद। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।